हाय गाइस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्षितिज का अध्याय 2 चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है तुलसीदास। इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। इसमें इसमें अब पहला जो क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसके उत्तर है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। उसमें से पहला जो है, बचपन में ना जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े किंतु किसी ने भी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। दूसरा पॉइंट है कि हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की ही भांति लगा। तीसरा है कि श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस इसके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। और चौथा तर्क है कि इस धनुष को तोड़ते ही उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा। इस धनुष को तोड़ने में राम का दोष नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है कि राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। परशुराम जी क्रोध स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनके विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसका उत्तर है लक्ष्मण, हे मुनि, वचन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। परशुराम, अरे राजपुत्र, तू काल के वंश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचकर विवश कर रहा है। यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देता है। चौथा क्वेश्चन है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। निम्न गद्यांश के आधार पर लिखिए। तो बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं विपुल बार महेंद्रवनव दिनहि साहस बहु भुज छेद्र निहारा परशु विलोकु महिप कुमारा मापी पिताहि जनहि सोच बस करसी महिषा किशोर गर्भना के अर्धक दलन परशु मोर अति घोर। इसका अर्थ है कि परशुराम ने अपने विषय में कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में
विख्यात हैं। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सशस्त्र बहु की भुजाओं को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचकर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे बच्चे शिशुओं या बच्चे को भी नष्ट कर देती है। पांचवा क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई है। सूरवीर, पहला है सूरवीर, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। दूसरा बताया है कि वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। तीसरा बताया है वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते हैं। चौथा बताया है वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते। पांचवा बताया है वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। छठा पॉइंट बताया कि किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम के जिक्र ना करके निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है कि साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दोनों गुण व्यक्ति वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक संभाल सकता है। परिणाम परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। बेसी लखनी बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, मुनि मुनि मोहि देखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूके पहाड़ो। इसका अर्थ है कि इसका प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उस पंक्ति में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अब शब्दों का उत्तर दिया है। इसका भाव है लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा कि मुनीश्वर अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। ऐसा सोचने के लिए मना किए हैं। इसका दूसरा भाव स्पष्ट करने के लिए बोला गया है, यह कुंभ बत्ती या कोही नाही, जे तरजनी देखी मारी जाही, देखी कुठारु सारा सन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। इसका मतलब है कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है और ये परशुराम जी के द्वारा बोले गए शब्दों का प्रचुर तरह है। इसका भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपने वीरता का भी मान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि कोई छुरी मोरी के फूल नहीं है जो
तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाए। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करें। नेक्स्ट अगला आशय है 3rd नंबर। गाधी सनु कह हृदय सहे, मुनि हरि अरे सुज, अयमय खाड़ न उखड़मय, अहजु अजहू न बुझ बुझ। इसका भाव है कि परशुराम बार बार कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं, गाधी पुत्र अर्थात परशुराम जी के चारों ओर हरा ही दिखाई दे रहा है, जिन्हें ये गन्नों की खाड़ समझ रहे हैं, वे तो लोहे से बनी तलवार अखड़ की भांति है। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों को हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखी। तो तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा सरल है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरित्र मानव अवधी भाषा में लिखी गई है। यह महाकाव्यांश रामचरित्र मानस के बालखंड से ली गई है। तुलसीदास ने इनमें दोहा, चौपाई, छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिनके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस महाकाव्य की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। बाकी क्वेश्चन के लिए इसका पार्ट 2, बाकी क्वेश्चन का उत्तर भाग 2 में आप प्राप्त करेंगे। थैंक यू।